एक और बड़ी खबर, जैसे ही ये खबर सामने आई, बीजेपी हमलावर हो गई है आम आदमी पार्टी पर। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी की ओर से लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली की जनता आपसे छुटकारा चाहती है। दिल्ली सरकार के सारे विभाग में आम आदमी पार्टी की ओर से भ्रष्टाचार किए गए हैं। ये वीरेंद्र सचदेवा की ओर से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जिनकी ओर से ये बातें कही गई हैं कि सारे विभाग में भ्रष्टाचार किया है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी में। इसी वजह से वो जमानत पर बाहर आए हैं, सशर्त वो बाहर आए हैं और ये नहीं सोचे कि उनको क्लीन चिट कोर्ट की ओर से मिल गई है। क्या कुछ कहा गया है वीरेंद्र सचदेवा की ओर से, सुनिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जो अनाउंस किया है कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद से बीजेपी का भी ये मानना है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं और अगर चुनाव होते हैं तो जनता के बीच जाकर जो काम अब तक का बीजेपी करती रही है और जो करप्शन केसेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है उनको लोगों के सामने उजागर करेंगे। सर, एक बड़ा ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने आज। वो ये कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक जनता का फैसला नहीं आता है वो दोबारा से मुख्यमंत्री पद नहीं लेंगे। किस तरह से आप उसको देखते हैं? आप जिसे ऐलान कह रहे हैं वो एक राजनीतिक नौटंकी है, प्रपंच है। 48 घंटे किस लिए चाहिए केजरीवाल को? जवाब दें। 48 घंटे किस लिए चाहिए? माता सुनीता के लिए माहौल तैयार करना है, खरीद फरोख्त करनी है, या 2 दिन में माल इकट्ठा करना है, या फाइलें सेटल करनी है? क्या करना है? अगर आप में गैरत है और आप चाहते हैं कि नवंबर में चुनाव हो जाए तो फिर अपने इस्तीफे की बात मत कीजिए। आप पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे, दिल्ली सरकार भंग हो, नए चुनाव की घोषणा हो जाए, अक्टूबर में कराइए चुनाव। दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है और जिस जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली की जनता अपना वर्डिक्ट 3 महीने पहले इनको सुना चुकी है। ये अरविंद केजरीवाल तब भी दिल्ली की सड़कों पे घूमते थे, जेल के बदले वोट की बात करते थे, फोटो दिखाते थे कि अगर आपने वोट दिया तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। दिल्ली की जनता ने माकूल जवाब दिया, इनको 0 करके भेजा। तो दिल्ली की जनता अपना वर्डिक्ट दे चुकी है और आगे भी देगी कि दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचारी दिल्ली की सरकार से मुक्ति चाहती है। ये वो सरकार है जिसने शराब में घोटाला किया, कमीशन खाई, चोरी की, शिक्षा व्यवस्था में घोटाला किया, स्वास्थ्य में घोटाला किया, जल बोर्ड में घोटाला किया, पैनिक बटन में घोटाला किया, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर अपने कार्यालय में, अपने घर में बुला के ऐसा मुख्यमंत्री जो एक महिला सांसद के साथ अभद्र व्यवहार करवाए, पिटवाए, ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली में रहने का कोई अधिकार है नहीं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो संविधान की रक्षा करना चाहते थे। वो इस्तीफा आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब जो है उनको लोगों के बीच जाना। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? कौन सा संविधान कहता है कि एक मुख्यमंत्री अपने घर में एक महिला सांसद को बुलवाएगा, बिठाएगा, अभद्र व्यवहार करवाएगा, उसकी पिटाई करवाएगा, उसको बेइज्जत करेगा? कौन सा संविधान कहता है? कौन सा संविधान कहता है कि एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसेंगे, एक दूसरे का गला काटेंगे? कौन सा संविधान कहता है कि दिल्ली में लोग इसलिए मर जाएंगे कि उनकी गलती है कि वो सड़क पे चल रहे थे? जल भराव के कारण 40 से 45 लोग मर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि नालों की सफाई भ्रष्टाचार के कारण नहीं होती है। कौन सा संविधान कहता है? ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग नहीं है, ये संविधान का गला घोटने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अपने भ्रष्टाचार के कारण पूरी दिल्ली को दीमक की तरह खा गए।